नमस्कार, मैं सुमन मिश्रा, कैमरामैन अश्विनी मिश्रा, टेक्नीशियन अल्ताफ और आसी और कंचन मिश्रा के साथ एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं न्यूज़ यूपी 78 के चुनाव 2022 एक चर्चा। हम इस बीच सिर्फ एक बात कर रहे हैं, चुनाव चुनाव चुनाव, और हर उस बात को उठाते हैं जो जनता की आवाज़ है, जो जनता के किए हुए वादे जो नेताओं ने पूरे नहीं करे, उस आवाज़ को हम अपने चैनल के माध्यम से उठाते हैं और किसी एक व्यक्ति को यहाँ पर लेकर आते हैं और उससे करते हैं वाद विवाद और उस पर होता है एक विशेष तौर पर चर्चा। आज हमने आमंत्रित करा है वार्ड 84 जूही कला से वहाँ के पार्षद संदीप जायसवाल जी को। संदीप जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको और आपके चैनल को हमारी तरफ से। सर, संदीप जी, वार्ड 84 से आप पार्षद हैं जी। कितने वर्ष का पार्षदी काल आपने देखा है अब तक? ये मेरा दूसरा कार्यकाल है पार्षदी का। 10 वर्ष हो गए आपको लगभग? अभी ना हुए, एक वर्ष बाकी। 1 वर्ष बाकी है। क्या अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा, फिर भी काम करने का अनुभव रहा, लोगों से मिलने का अनुभव रहा। बहुत सी जैसी बातें मुझे नहीं मालूम थी। जब मैं पार्षद बना, पार्षद बनने के बाद मतलब अच्छाइयाँ बुराइयों का ज्ञान हुआ और अपने परायों का ज्ञान हुआ। बहुत सारा अनुभव मिला हमको पार्षदी से। वर्तमान में चुनाव चल रहा है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और क्योंकि आप कानपुर के निवासी हैं और कानपुर में किदोई नगर विधानसभा के आप निवासी हैं और वहीं से आप पार्षद भी हैं। किदोई नगर विधानसभा के अंदर आपके विधायक द्वारा हुए कार्यों का कुछ वर्णन कर। देखिए, सबसे पहले तो व्यक्ति ये पूछता है विधायक द्वारा, सांसद द्वारा, पार्षद द्वारा। ये कोई द्वारा नहीं, केवल एक द्वारा है कि पार्टी के द्वारा कितना काम कराया गया जी। तो पार्टी के द्वारा लगातार कार्य कराए जा रहे हैं, चाहे फ्लाईओवर का हो, चाहे बसों का हो, चाहे पुलों का हो, चाहे सड़कों का हो। विकास की गंगा बह रही है। बिल्कुल क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। कोई एक ऐसा कार्य किदोई नगर विधानसभा में जिस पे हम सीना चौड़ा कर सकें? हम अस्पताल ला रहे हैं जी, बिल्कुल उद्घाटन हो चुका है, इसका पैसा पास हो चुका है, 1/4 पैसा आ चुका है। ईंट कब धरी जाएगी? अब चुनाव आचार संहिता लग गया, नहीं तो ईंट अब अभी धर दियो। अरे पहले धर लेते, पहले तो आपने कार्यालय का ही ईंट धर ली। नहीं, ये देखिए एक व्यवस्था है कि पहले कार्यालय, नहीं कार्यालय नहीं। जब ये पूरा स्वीकृत हुआ, इसको सदन में भी मालूम होगा आपको, सदन में भी पास कराना पड़ता है ना। कार्यालय तो हम अपने स्तर से बना सकते हैं, लेकिन अगर जनहित में कोई चीज़ लानी है, अस्पताल बनाना, सड़कें बनानी, फ्लाईओवर बड़े बनाने हैं, तो एक फाइल तैयार करते हैं। फाइल तैयार कराने के बाद प्रस्ताव बनता है और इसको सदन में जब वो पास हो जाता है, इसके बाद उसका उद्घाटन और शिलान्यास किया जाता है। तो आगामी जो सत्र खत्म हो, यानी ये सेशन खत्म होगा, उसके बाद इसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा? बिल्कुल 100% कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और दक्षिण की जनता को मैं कहता हूँ कि हुरसला हेलट नहीं जाने पड़ेगा। उसको बहुत ही अच्छा उपचार माननीय योगी जी के द्वारा जो अस्पताल बनाया जाएगा, उसमें लोगों को मिलेगा और दक्षिण के लोगों को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस रंग का चुनाव हो रहा है ये अभी? किस मूड और किस रंग का चुनाव है? देखिए, अब तो देश में 2 ही रंग रह गए हैं, 20 और 80। क्या बात है, बिल्कुल बात सही है। क्या बात है, बिल्कुल यही बात है। हिंदुस्तान की जनता अब जान चुकी है कि हमको 80 के साथ रहना है जी। तो हम 80 के साथ ही रहेंगे और 2 ही मूड में चुनाव होगा जी, 20 और 80। हम 80 में चुनाव लड़ रहे हैं और 20 में भी हम कुछ खींच के ला रहे हैं अपनी तरफ। बहुत अच्छी बात। किदोई नगर में अभी आप जनसंपर्क के दौरान भी रहे होंगे। जी। जनता के रुझान क्या आ रहे हैं? जनता का रुझान एक नंबर। योगी मोदी महेश त्रिवेदी जिंदाबाद है। योगी मोदी महेश त्रिवेदी जिंदाबाद, ये आपका एक नारा आया हुआ है। लगभग कितने वोटों से हम विजय होने वाले? हम अब की बार जीतेंगे 1,10,000 वोटों से चुनाव। 1,10,000 मतों से विजय होने का दम भर रहे हैं। आप अपने सम्मानित मतदाताओं से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सम्मानित मतदाता, मैं तो इनके लिए कार्य करने के लिए तैयार हूँ, हमारी सरकार कार्य करने के लिए तैयार है और हमारे मतदाता जो भी हैं वो जानते हैं कि हमारी सरकार ने, इस सरकार की उपलब्धियाँ क्या रही हैं। जनता को बताने की जरूरत नहीं है। हमारे और हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर, हम लोग चुनाव लड़ने के बाद घर में बैठते नहीं हैं जी। आम पार्टियों की तरीके।
हम चुनाव लड़ने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, सरकार बनने के बाद हमारा काम दूसरे दिन से ही संगठन का चालू हो जाता हमारे कार्यकर्ताओं का। हम एक एक घर, एक एक मतदाता, एक एक अपने वोटर, एक एक लोगों से घर घर जाके हम और हमारे कार्यकर्ता, हमारा संगठन मिलता है उनसे जाके। हम हारने या जीतने की बात नहीं कर रहे, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही, सरकार बनते ही हम फिर से अपने कार्यों में लग जाते हैं, ये कहना है संदीप जायसवाल, जो पार्षद भी हैं भारतीय जनता पार्टी के कानपुर नगर निगम में और जूही कला 84 से। इन्होंने अपनी पूरी बात को बताया कि हम कि 100 बेड का अस्पताल ला रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा दूर लोगों को जाना नहीं पड़ेगा इलाज के लिए। योगी मोदी महेश त्रिवेदी एक नया नारा भी दे करके जा रहे हैं, और ऐसे ही एक और व्यक्तित्व को हम यहाँ आमंत्रित करेंगे और जानेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव का, कानपुर के चुनाव का, और विशेषकर किदोई नगर विधानसभा के चुनाव का। देखते रहिए न्यूज़ यूपी 78। आप हमारे स्टूडियो है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत आभार।